आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर फहराई धर्मध्वजा। राज्य मंत्रिपरिषद ने लिया बड़ा निर्णय, प्रत्यक्ष प्रणाली से निकाय चुनाव का प्रस्ताव स्वीकृत। आकाशवाणी की नई पहल, कल उज्जैन आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन। और मौसम ने बदली करवट, ठंड में आई कमी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। ये मंदिर निर्माण के पूर्ण होने तथा सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पवित्र ध्वज इस बात का प्रमाण है कि अंततः असत्य पर सत्य की विजय होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र इस देश के डीएनए में है। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीरमेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी। शिक्षा आदर्शों तथा धर्म और मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के गुरुद्वारों में ध्वज यात्राएं निकाली गई। खंडवा में नगर कीर्तन और गुरुमत समागम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। इस बैठक में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 19 नवंबर 2025 को वीर गति को प्राप्त हुए निरीक्षक आशीष शर्मा के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई। एक अन्य निर्णय के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भोपाल, मढ़ई और पचमढ़ी में शीघ्र ही वेलनेस सेंटर आरंभ किए जाएंगे। इसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। साथ ही प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। वेलनेस सेंटर भी भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी के मध्य में हमने इन्वेस्टर्स को जमीन भी अलॉट कर दी है। अतिशीघ्र वहां पर भी वेलनेस सेंटर प्रारंभ होंगे। वाइल्ड लाइफ में तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने काफी बड़ा काम किया है। जबलपुर, मैहर, चित्रकूट, अमरकंटक, कान्हा, बांधवगढ़, तो वहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, फिर मैहर की माता के वहां भी, ऐसा सब जगह हमने धार्मिक, वेलनेस सेंटर और वाइल्ड लाइफ के पर्यटक बढ़े। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब मालवांचल की खबरें आपकी अपनी मालवी बोली में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव जैन कल यानी 26 नवंबर को आकाशवाणी उज्जैन के नए केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर के साथ ही श्रोता पहली बार मालवी भाषा में समाचार सुन सकेंगे, जो क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण को मजबूती देगा। मालवी समाचारों का प्रसारण 26 नवंबर से प्रतिदिन
शाम 7:20 पर किया जाएगा। इसे श्रोता मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं। मालवांचल के लिए ये नई पहल आकाशवाणी की क्षेत्रीय पहुंच को और सशक्त बनाएगी। मालवी समाचार शाम 7:20 पर प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से जरूर सुने। ग्वालियर के संजीव शर्मा बैंक मैनेजर ने श्रम संहिता सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया जिससे लगभग 45 करोड़ असंरक्षित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए जा सकेंगे और देश के कार्यबल में क्रांतिकारी बदलाव होगा। केंद्र सरकार का वाकई सराहनीय कार्य है। इसमें सबसे पहले जो नियुक्ति पत्र जो है नए श्रमिकों को मिलेंगे, उनसे उन्हें सारी शर्तें और योजनाओं का जो है लाभ मिलेगा। एक न्यूनतम वेतन जो है वो लागू होगा, जिससे जो है वो अपना घर जो है आराम से अपना चला सकते हैं। और तीसरा जो महिलाओं के लिए सुरक्षा का जो मुद्दा है वो इसमें अच्छे तरीके से रखा गया है। हम लोग केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान नई चेतना पहल बदलाव की के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि समानता कोई नारा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति की आत्मा है। समाज तभी सशक्त हो सकता है जब महिलाएं सशक्त हों। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज महिलाएं न केवल भारत के विकास में योगदान दे रही हैं बल्कि एक विकसित राष्ट्र की प्रेरक शक्ति भी है। जीवित जागृत देवियां तो ये बैठी, इनका सम्मान ही देवी की पूजा है, इनका अपमान देवी का अपमान है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके साथ मिलके हमारी दीदियां आगे बढ़ी हैं, जागरूक हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी और बाकी भी समाज को हम जोड़ेंगे। इस अभियान को आगे ले जाएंगे और वो दिन लाएंगे जब कहीं हिंसा और अपमान नहीं होगा। और यही इच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी की है। इसके लिए कई पहले उन्होंने किए, उन पहलों को भी आगे बढ़ाएंगे। चुनाव आयोग ने आज कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत से अब तक मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 54 लाख से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। ये इस चरण में शामिल होने वाले लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का 99.16% है। प्रदेश में भी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। झाबुआ जिले में पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कलेक्टर ने पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के छापरी, भूरा डाबरा, माछलिया और काली देवी पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया। मंदसौर में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ का कलेक्टर द्वारा सम्मान किया गया। नीमच जिले में 79.07% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के एक सत्र में आज साईनाथ उस्केकर निर्देशित लघु फिल्म माई डैड इन्वेंटेड द पड़ाबाव प्रदर्शित की गई। ये फिल्म मुंबई के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव की कहानी को खूबसूरती से बयां करती है। बड़ा पाव नाश्ता सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये शहर की ऊर्जा और ताकत को दर्शाता है। ये कहानी उस नाश्ते के बारे में है जिसे सबसे पहले 1960 के दशक में अशोक वैद्य ने दादर स्टेशन के पास बनाया था और जो जल्द ही मुंबई की व्यस्त और मिश्रित संस्कृति के लिए एक आदर्श नाश्ता बन गया। प्रदेश में ठंड का दौर जारी है। हालांकि आज न्यूनतम तापमान में वृद्धि आने से ठंड में कमी आई है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान छतरपुर जिले में 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान को देखें तो भोपाल में 14, ग्वालियर में 10.6, इंदौर में 12.8, उज्जैन में 15 और जबलपुर में 14.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज का रजत जयंती समारोह संपन्न हुआ। खंडवा जिले में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टाधिकार देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। अशोकनगर जिले में शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाने की मुहिम के तहत ग्राम टकनेरी में अवैध कॉलोनी पर लगभग 10 करोड़ की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए मंगलवार 25 नवंबर को 4,277 रुपए प्रति क्विंटल मॉडल रेट जारी किया गया है और छिंदवाड़ा जिले के पाडुरना में मुस्कान अभियान के तहत समता कॉलेज पाडुरना और 15 खिड़ी स्कूल में छात्रों को जागरूक किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।